हेलो फ्रेंड्स। तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, ठीक है, यूनिट 1 जो हम लोग देख रहे थे, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज हम उसमें देखने वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का भैया हम लोग देखेंगे पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, उन सब के बारे में बताया था। इस वीडियो पे हम देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है, आप इसे स्ट्रक्चर पे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले से हम आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे आज ग्लूकोज का, और हावर्थ स्ट्रक्चर भी बनाना सिखाएंगे। ठीक है, हावर्थ संरचना भी बनाओगे आप, और ये जो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये भी आप बनाना सीख जाओगे इस वीडियो में देखने के बाद। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखो सिंपल ग्लूकोज का फॉर्मूला पता चल गया C6H12O6। अब इसे हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, CHOCH का होल 4 और CH2OH। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हो गया। अब ये जो ग्लूकोज है, अब इसको अगर ओपन स्ट्रक्चर पे हम लोग लिखें तो देखो कैसे लिख सकते हैं, CHO, C यहाँ पे OH और H, फिर CHOH, मतलब तीसरे कार्बन पे H आपको कहाँ पे रखना है, देखो अभी पहले बना लो, COHH, फिर COHH, और फिर आपका क्या हो जाएगा, CH2OH। आपको ये याद रखना है कि तीसरे कार्बन को छोड़कर सारे में आपको OH राइट साइड में रखना है। ठीक है, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है, देख सकते हो। केवल तीसरे कार्बन में हमने हाइड्रोजन को राइट साइड रखा है, इस सब में क्या है, OH राइट साइड। ठीक है, तो सिंपल ओपन स्ट्रक्चर बन गया। आप बनाना क्या है, हावर्थ स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस ओपन स्ट्रक्चर से ही आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे। तो इतना तक तो समझ में आ गया ना। अब आगे चलो बनाते हैं, आपको बताते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो सिंपल भैया ये आपका क्या है, आपका क्या है, ये ओपन स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, वही CHO देखो हमने C डबल बॉन्ड O और H लगा दिया। अब ये जो चौथा कार्बन है, इस पे जो OH जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन पे आपको पता है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते ही होते हैं। ठीक है, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से होगा क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये जो आपका हाइड्रोजन है ये आपका कहाँ चला जाएगा, इस ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास, और ये जो ऑक्सीजन है इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा। देखो अभी आपको बताते कैसे। देखो सिंपल आपको नीचे वाले तक बना लेना है, चौथा कार्बन और पहला कार्बन छोड़ दो और जैसे लिखा उसको वैसे ही कर दो। ठीक है, OH, यहाँ पे आपका CH, और फिर यहाँ पे COH, और आपका यहाँ पे H और CH2OH। ठीक है, इतना लिख देना है। अब ये जो पहला कार्बन और चौथा कार्बन, इसकी बात करो, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जैसा लगा था उसको वैसे ही लगा देना। देखो CHO था, ये हाइड्रोजन वैसे ही लगा दिया। अब ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ आपको नीचे वाला हाइड्रोजन जोड़ देना है। देखो क्या किया हमने, और यहाँ पे आपको इस बॉन्ड से इस ऑक्सीजन को जोड़ देना है। ठीक है, इस बॉन्ड से इस ऑक्सीजन को जोड़ देना है, तो सिंपल जोड़ दोगे। ठीक है, किया क्या, देखो कुछ नहीं किया। ये जो हाइड्रोजन था ये वाला, इसको ऊपर हमने लिख दिया, ये जो OH का हाइड्रोजन था इसको ऊपर लिख दिया, और ये जो ऑक्सीजन फिर बचा इसको हमने इस बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, यही आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, इसका नाम जो होगा वो होगा अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अभी बताएंगे अल्फा डी ग्लूकोज क्यों, क्योंकि भैया अल्फा डी ग्लूकोज इसलिए इसका नाम है, देखो क्योंकि आपने ये जो बनाया, अब हम बीटा डी ग्लूकोज भी आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है, अभी अल्फा डी बना है, अब बीटा डी। तो देखो अल्फा डी और बीटा डी में फ़र्क क्या होगा आपको, देखो ये याद रखना है। जैसे यहाँ पे CHO जो था, इसमें ये जो O के साथ हाइड्रोजन लगा, ये अगर राइट साइड आएगा तो अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, OH देखो राइट साइड आएगा तो अल्फा डी ग्लूकोज, और लेफ्ट साइड आएगा तो बीटा डी ग्लूकोज। बस इतना याद रखो। देखो कैसे अब बनाते हैं इसको, बीटा डी वाले को भी इसमें OH को इधर कर देते। ठीक है, तो देखो CH, यहाँ पे OH लगा दिया, और आपका COH, और आपका फिर H, फिर इसी टाइप से पूरा पूरा सेम लिख देना है। ठीक है, CHO, यहाँ पे CH। ठीक है, जैसा लिखा वैसा ही सेम लिख देना है, पूरा नीचे तक देखो लिख दो, CH2OH तक आपका, यहाँ पे CH2OH भी हो गया, और इस बॉन्ड से देखो यहाँ पे जैसा बॉन्ड लगा था वैसे ही जोड़ दो। ये आपका हो गया क्या, बीटा डी ग्लूकोज। तो इसमें आपको फ़र्क क्या दिख रहा है, केवल ऊपर वाले कार्बन पे दिखेगा OH राइट साइड है और H लेफ्ट साइड है, और इधर दिखेगा बीटा डी में क्या दिखेगा आपको, देखो ये सिंपल ग्लूकोज था। ठीक है, इससे ही आप अल्फा डी और बीटा डी बना पाओगे। और ये जो बीटा डी है, देखो अल्फा डी में आपने क्या देखा कि OH राइट साइड है और H लेफ्ट साइड है। ठीक है, देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, इसमें जब हाइड्रोजन वहाँ गया तो आपका OH राइट साइड तो अल्फा डी ग्लूकोज,
और जब OH लेफ्ट साइड होगा तो बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ देखो OH लेफ्ट साइड और राइट साइड, बस इससे ही आपको अल्फा डी और बीटा डी बनाना है। तो ये है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो आसानी से आप बना सकते हो साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब आपको बताएंगे हम हावर्थ स्ट्रक्चर भी, ठीक है। तो सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है। बस यहाँ पे से आपको ऑक्सीजन हटा के वहाँ पे लगा देना है और OH से ही आप अल्फा डी और बीटा डी बनाओगे, ठीक है। तो सिंपल ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बन गया था हमारा। अब हमें बनाना क्या है, हावर्थ संरचना। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा पायरीन का। पायरीन का देखो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ये, ठीक है, ये रिंग के माध्यम से पायरीन आपका बनता है, ठीक है। ये आपका पायरीन है, इसका क्या नाम है, पायरीन। इसी से आप हावर्थ संरचना बनाओगे, ठीक है। अभी सिखाएंगे भी कैसे बनाना है, देखो, ठीक है। इसी पायरीन से आप अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों का बना पाओगे, ठीक है। तो देखो पहले इस पायरीन का स्ट्रक्चर वैसे ही बना लो दोनों के लिए आपको, ठीक है। दोनों का बना लेते हैं उसी टाइप से स्ट्रक्चर आपका। देखो ये हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन फिर लगा दो और आपका ये जुड़ गया, ठीक है। तो ये पायरीन बन गया। आप देखो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे बहुत आसान है, बस अल्फा डी और बीटा डी में आपको H और OH यहाँ पे याद रखना है। देखो HOH, फिर यहाँ पे आपको H और OH लिखना है, फिर यहाँ पे आपको OH और यहाँ पे H लिखना है, ठीक है। एक का याद कर लो, दूसरे का याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे H और OH और यहाँ पे CH2OH, देखो CH2OH और यहाँ पे H लिख देना है फिर नीचे, ठीक है। CH2OH और H, ये जो बना अल्फा डी का बना है, ठीक है। अब बीटा डी के लिए बस कुछ नहीं करना, जैसे HOH ऊपर में चेंज था वैसे यहाँ पे OH को ऊपर कर दो, H को नीचे कर दो, पूरा सेम रहेगा। देखो OH यहाँ पे H और पूरा सेम बना दो, जैसा बना है वैसा HOH और यहाँ पे OH और H, फिर यहाँ पे H और OH, फिर यहाँ पे CH2OH और H, मतलब केवल पहले कार्बन पे जो H और OH जुड़ा, जैसे ऊपर देखा था अभी अल्फा डी ग्लूकोज में, वैसा ही हावर्थ स्ट्रक्चर में भी करना है। H और OH को पलट दो, बस आपका हावर्थ स्ट्रक्चर बन जाएगा एकदम आसानी से, ठीक है। तो एकदम आसान है, बस इस पैरीन से आप बना सकते हो। पायरीन का स्ट्रक्चर याद रखो और अल्फा डी ग्लूकोज का भी बना लोगे, बीटा डी ग्लूकोज का भी बना लोगे, ठीक है। तो कुछ एकदम आसान है, ठीक है, कुछ कठिन नहीं है। देखो अल्फा डी ग्लूकोपैरेनोज इसका नाम हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोपैरेनोज, ठीक है। आसानी से बना सकते हो, अल्फा डी ग्लूकोज जैसे था वैसा अल्फा डी ग्लूकोपैरेनोज और ये बीटा डी ग्लूकोपैरेनोज, ठीक है। तो एकदम आसानी से बन गया अल्फा डी और बीटा डी, ठीक है। तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया गया ये, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देखा, हावर्थ स्ट्रक्चर भी देखा, एकदम आसानी से हमने बना लिया, ठीक है भाई, पूरा एकदम आसान था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसके पहले वाला वीडियो भी देख लेना।